चैप्टर 8 कंपेयरिंग क्वांटिटीज़, इसकी एक्सरसाइज सेकंड एक्सरसाइज 8.2 और इस सेकंड एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 है। सबसे पहले हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्या है, कह रहे हैं कि ए VCR एंड TV वर बॉट फॉर ₹8,000 ईच। कह रहे हैं कि VCR और TV दो चीज़ें खरीदी गई हैं 8,000 की हर एक, यानी 8,000 का ही VCR है और 8,000 की भी ही कितने की क्या है, TV है। फिर कह रहे हैं द शॉपकीपर मेड अ लॉस ऑफ 4% ऑन द VCR। कह रहे हैं कि जब शॉपकीपर ने VCR बेचा उसको 4% घाटा हुआ, नुकसान हुआ। और फिर कह रहे हैं एंड अ प्रॉफिट ऑफ 8% ऑन द TV। और फिर कह रहे हैं कि जब TV उसने बेची तो उसको 8% उसमें फ़ायदा हुआ। हमें कह रहे हैं फाइंड द गेन और लॉस। कह रहे हैं कि बताओ उसका फ़ायदा या उसका नुकसान बताओ, यानी फ़ायदा हुआ तब भी बताओ और नुकसान हुआ तब भी बताओ। ऑन द होल ट्रांजैक्शन, पूरे की पूरी उसने जो ये ख़रीदो फरोख्त की है, इन सारी चीज़ों पर उसको अगर फ़ायदा हुआ है शॉपकीपर को तो फ़ायदे के बारे में बताओ, और अगर नुकसान हुआ है तो नुकसान के बारे में बताओ। तो अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले क्या है, गिवन, हमें जो चीज़ें गिवन है वो हम देख लेते हैं। गिवन कॉस्ट प्राइस, इसको CP कहते हैं। CP कॉस्ट प्राइस ऑफ VCR की शॉपकीपर की खुद खरीदने की कितनी कीमत है, 8,000 का उसने खुद खरीदा। फिर उसको लॉस हुआ उसमें, यानी जब बेचा तो उसने कम कीमत में बेचा, उसी को लॉस कहते हैं। लॉस को उसको हुआ 4%। अब 8,000 का 4% बनता कितना है वो हम देख लेते हैं। देखो 4% ऑफ 8,000 दैट इज इक्वल टू 4/100 मल्टीप्लाई 8,000 है। ये दो जीरो और ये दो जीरो 100 वाले कैंसिल हो गए, तो 80 मल्टीप्लाई 4 दैट इज इक्वल टू 320। 320 रुपये उसको कम हो गए, घाटा पड़ा। ठीक है, तो लिहाजा उसने बेचा कितने का, अब सेलिंग प्राइस इसकी हम निकाल देते हैं। घाटा पड़ा 320 रुपये, लिहाजा सेलिंग प्राइस उसकी कितनी हुई, सेलिंग प्राइस ऑफ VCR इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस। कॉस्ट प्राइस जितने का उसने खरीदा माइनस जितना उसने को घाटा हुआ, दैट इज इक्वल टू 8,000 माइनस 8,000 का उसने खुद खरीदा था, लेकिन बेचने के बाद उसको 320 रुपये क्या हुआ, घाटा पड़ा था। तो लिहाजा उसने कितने का बेचा था, उसने बेचा था 7,680 रुपये का। क्या VCR कितने का बेचा उसने, 7,680 रुपये का, और खुद कितने का खरीदा था, 8,000 का। लिहाजा उसको इसमें घाटा हुआ। तो उसकी बेचने की कीमत भी हमें पता चल गई, 7,680 रुपये। अब हम आते हैं TV पे। तो TV पे देखिए कॉस्ट प्राइस ऑफ TV, हम TV को अब देख लेते हैं कि इसकी कॉस्ट प्राइस कितनी है। कॉस्ट प्राइस से दोनों की सेम है, TV की भी 8,000 है, TV भी उसने 8,000 का ख़रीदा है। तो लेकिन इसकी प्रॉफिट इसमें इसको प्रॉफिट हुआ, फ़ायदा हुआ। प्रॉफिट कितना हुआ, 8%। अब हम देखते हैं कि 8% 8,000 का 8% कितना बनता है। तो लिहाजा 8/100 मल्टीप्लाई 8,000, ये दो जीरो कैंसिल हो गए, तो 8 8 64, 640, 640 रुपये, 640 रुपये उसमें TV में शॉपकीपर को फ़ायदा हुआ। तो लिहाजा इसने बेची कितने की होगी, ये तो 640 रुपये को ही तो फ़ायदा हुआ। खरीदी उसने कितनी, 8,000 की, फ़ायदा कितना हुआ उस पर, 640 रुपये। लिहाजा बेची कितने की होगी, तो बेची है उसने सेलिंग प्राइस ऑफ TV। देख लीजिए हम, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, तो कॉस्ट प्राइस उसकी खुद की खरीद 8,000 है, प्लस प्रॉफिट उसको 640 रुपये हुआ। तो लिहाजा उसने जो बेची है उसको 8,640 रुपये में उसने TV को बेचा है। तो हमें दोनों की सेलिंग प्राइस आ गई। अब हम टोटल देखते हैं किसका, कॉस्ट प्राइस ऑफ VCR का भी और TV का भी, दोनों का इकट्ठा करके देखते हैं। देखिए टोटल कॉस्ट प्राइस, दोनों की हम कॉस्ट प्राइस निकालते हैं कि शॉपकीपर ने खुद में कितने ख़रीदा। देखो VCR भी 8,000 का है और TV भी 8,000 का है, लिहाजा दोनों की कीमत कितनी बनी, कंबाइन करके 16,000 बनी। अब हम देखते हैं कि उसने दोनों को बेचा कितना का, सेलिंग प्राइस ऑफ VCR एंड TV। दोनों की हम सेलिंग प्राइस देखते हैं कि उसने कितने का बेचा है। तो लिहाजा VCR उसने बेचा 7,680 रुपये का और TV बेची 8,620 रुपये की।
अब दोनों की कीमत सेलिंग प्राइस दोनों को मिला के कितना हुआ 16,320 रुपये, ठीक है ना, ₹16,320 रुपये। अब इसको हम देखते हैं कि खुद की खरीद अभी हमने देखी है क्यों है 16,000 और इसने बेचे हैं दोनों 16,320 के। अब इसको प्रॉफिट हो रहा है, लिहाजा हम देखेंगे कि प्रॉफिट हो कितना रहा है। तो प्रॉफिट किस तरह से निकालते हैं, SP माइनस CP यानी सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस है उसकी दोनों की 16,320 रुपये और खुद की खरीद कॉस्ट प्राइस है उसकी 16,000, लिहाजा उसको कितना फ़ायदा हो रहा है, उसको हो रहा है 320 रुपये का फ़ायदा, 320 का। लिहाजा इसको जो फ़ायदा हुआ वो 320 रुपये का, दोनों चीज़ों पर उसको फ़ायदा कितना हुआ 320 रुपये का। अब हमें पता तो चल गया कि 320 रुपये उसको कुल फ़ायदा हुआ। अब हम इसको चेंज करके देखते हैं परसेंटेज में कि ये 320 रुपये परसेंटेज के हिसाब से कितने बनते हैं, क्योंकि जो हमें आंसर पूछा है वो परसेंटेज में पूछा। तो देख लीजिए प्रॉफिट परसेंट, यानी ये जो 320 रुपये है इन्हीं को हम परसेंट में कन्वर्ट करके देखते हैं कि परसेंट के हिसाब से ये कितना फ़ायदा है। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू, फार्मूला क्या है प्रॉफिट परसेंट का, प्रॉफिट अपॉन CP कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100%, ठीक है। तो प्रॉफिट उसको हुआ 320 रुपये अपॉन कॉस्ट प्राइस, दोनों की कीमत कितनी थी 16,000 मल्टीप्लाई 100। अब 100 के 2 ज़ीरो ये और 2 ज़ीरो ये चले गए और 320 के आगे जो ज़ीरो है एक ऊपर वाला एक ज़ीरो नीचे वाला चले गए। हमारे पास क्या बच गया, हमारे पास जो बच रहा है वो बच रहा है सिर्फ 32/16, हमारे पास बच रहा है 32/16 बच रहा है। तो 16 1 द 16 और 16 2 द कितना हो गया 32, तो लिहाजा यानी कि 32 को 16 से डिवाइड किया तो कितना आ गया 2%। तो उसको जो फ़ायदा हुआ है वो परसेंट के हिसाब से हमने देखा तो कितना हुआ 2% उसको फ़ायदा हुआ है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। आई होप आप अंडरस्टैंड कर चुके होंगे, आपको समझ आ चुका होगा कि किस तरह से हमने इसको सॉल्व किया है।